नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे समानोच्चारित शब्दों में अर्थ भिन्नता, अर्थात समान उच्चारण वाले शब्दों में अर्थ का अंतर क्या होता है, इसको देखेंगे। इसको हम शब्द युग्म भी कहते हैं। शब्द युग्म यहाँ लिखा हुआ है। शब्द युग्म अर्थात जोड़े में होता है। युग्म का मतलब समूह है जिसमें कम से कम 2 शब्द होंगे। और हमने यहाँ जो नंबर दिया है ये 2-2 शब्दों के लिए ये नंबर दिया है। इसमें 2 शब्द हैं, इसमें भी 2 शब्द हैं। इस तरह से जितना भी लिखा गया है सब जोड़े में लिखा गया है, इसीलिए कि ये शब्द युग्म है, शब्द समूह है। तो शब्दों का समूह यहाँ देखा जाएगा, उसमें थोड़े थोड़े अंतर पर कैसे शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो इस शब्द समूह को देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम पुनः आपसे बता दें, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं इस शब्द युग में हमने क्या लिखा है। तो इसका पहला शब्द है अर्ध का आधा, अर्थात किसी चीज को 2 खंड में विभाजित कर देना, वो अर्ध होता है, जिसका अर्थ है आधा। अर्घ्य, अर्घ्य पूजा पाठ के लिए आता है। जैसे हम कहीं पूजा उपासना करने जाते हैं तो जल वगैरह चढ़ाते हैं, उसको अर्घ्य कहा जाता है। और द्रव्य यानी पैसा वगैरह को भी अर्घ्य कहा जाता है। अगला है अनिष्ट। अनिष्ट का मतलब बुराई, अनिष्ठ निष्ठा रहित। निष्ठा मीन्स किसी से लगाव रखना, किसी के प्रति मन में अटूट श्रद्धा रखना, अटूट विश्वास रखना, वो निष्ठा होती है। तो निष्ठा रहित अनिष्ट का मतलब है, और अनिष्ट का मतलब है बुराई। अगला शब्द है यहाँ पर अभिराम। अभिराम का मतलब सुंदर या मनोहर होता है। और अविराम यानी लगातार। विराम मीन्स रुकना, अविराम जो ना रुके, अर्थात लगातार होने वाले कार्य को, लगातार चलने वाली क्रिया को, या लगातार किसी कार्य में अवरोध न उत्पन्न हो, वो लगातार होता रहे, उसको हम अविराम कहते हैं। अगला है अपेक्षा। अपेक्षा का तुलना, जैसे मेरी अपेक्षा श्याम अच्छा लड़का है या श्याम की अपेक्षा मैं अच्छा हूं, तो अपेक्षा का मतलब है तुलना। वह तुलना किया जाता है 2 चीजों में। उपेक्षा अनादर किया जाता है। कोई दरवाजे पे आ जाए तो उसकी उपेक्षा कर दो, अर्थात उसका अनादर कर दिया जाए। अगला है अवलंब। अवलंब का मतलब सहारा, जैसे बच्चे अपने माता पिता के अवलंब होते हैं। अविलंब, अविलंब, विलंब मीन्स देर होता है, अविलंब मतलब शीघ्र। विलंब का मतलब देर होता है, अविलंब का मतलब शीघ्र। अनुरोध, अनुरोध का आग्रह या विनती होता है। हम किसी चीज के लिए किसी से अनुरोध करते हैं, अर्थात हम उससे विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो चीज हमें मिल जाए। प्रतिरोध का विरोध होगा, प्रतिरोध का विरोध होगा। तो अनुरोध का आग्रह, प्रतिरोध का विरोध। आसक्ति, मोहित होना। हम किसी चीज पर आसक्त होते हैं, इसको लट्टू होना भी कहा जा सकता है। तो हम किसी चीज पर आसक्त होते हैं, अर्थात मोहित हो जाते हैं। असक्त, शक्ति रहित। असक्त का होता है शक्ति रहित। अगला है आदि। आदि का आरंभ, किसी कार्य को हम प्रारंभ करने जाते हैं तो शुरुआत जो होता है उसे आरंभ कहते हैं। आदि यानी आरंभ होता है। आधि यानी मानसिक पीड़ा, किसी व्यक्ति को हम मानसिक कष्ट दें, वो आधि होगा। आचरण व्यवहार होता है, किसी के द्वारा किसी दूसरे के लिए जो किया गया आचरण होता है, जिसे हम व्यवहार कहते हैं। और आवरण, आवरण का पर्दा। आवरण का पर्दा, किसी चीज को कपड़े से ढक देना, उसे आवरण से ढकना कहते हैं। आवरण का मतलब पर्दा होता है। और उत्कर्ष, उत्कर्ष का उन्नति, उत्कर्ष का उन्नति होता है, विकास जिसको हम कह सकते हैं। वो अपकर्ष, अपकर्ष का अवनति होता है। उन्नति का विलोम अवनति है, और उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष है। ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, और यहाँ भी एक दूसरे के विलोम हैं। अगला है कटि। कट ये कमर को कहते हैं, जो हर व्यक्ति के कमर को हम
कटि कहते हैं। और कीट, उच्चारण की दृष्टि से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, समानोच्चारित लग रहे हैं ये। कीट को कीड़े मकोड़े छोटे मोटे पतंगे वगैरह जो होते हैं उनको हम कीट कहते हैं। और अगला है कुल। कुल का मतलब होता है वंश, परिवार, खानदान, जिसको हम वंश कहते हैं वो कुल है। और कुल का एक अर्थ होता है सब, सब यानी संपूर्ण। और कूल का मतलब किनारा होता है, जैसे नदी का किनारा हुआ उसे हम कूल कहते हैं। कृतज्ञ, उपकार मानने वाला। कृतज्ञ उपकार मानने वाला, अर्थात उपकार मानना कृतज्ञता है। और कृतज्ञ उपकार न मानने वाला अकृतज्ञता है। कृतज्ञ, कृतज्ञ उपकार न मानने वाला। कोई व्यक्ति उपकार किसी का मान लेता है, कोई व्यक्ति किसी का उपकार नहीं मानता है। तो जो उपकार मानता है वो कृतज्ञ है, और जो नहीं मानता है वो कृतज्ञ है। अगला है गढ़ना। गढ़ना यानी बनाना, जैसे लुहार औजार वगैरह बनाता है, और खास करके कुम्हार के लिए आता है। मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, अच्छे से ढंग से मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, उसको गढ़ना कहते हैं। गढ़ना यानी बनाना। गणना, गणना गिनने की क्रिया को, कोई सामान आ गया उसे गिना जाए अगर, या रुपया पैसा भी है उसको जो गिना जाता है उसको हम गणना कहते हैं, यानी गणना का मतलब गिनना। अगला है अंश। अंश का मतलब ये हमारा कंधा है, और अंश ये भाग है। अंश भाग है, जैसे किसी चीज का 1/2 भाग, 1/4 भाग, 1/5 भाग, वो अंश है। अंश यहाँ बड़ा सा हो जाएगा तो भाग हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा तो कंधा हो जाएगा। खाली एक शब्द का अंतर है, एक अक्षर का, वर्ण का अंतर है, शब्द का नहीं। एक वर्ण का अंतर है, यहाँ छोटा सा है, यहाँ बड़ा सा है, और अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। तो इस प्रकार से शब्दों में बहुत ज्यादा अंतर आ जाते हैं। थोड़े थोड़े अंतर के कारण अर्थ इतना परिवर्तित हो जाता है जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। अगला है अनिल। अनल का आग है, अनल का आग है, अनिल का वायु है। एक मात्रा का अंतर है, एक मात्रा का अंतर है। यहाँ ई की मात्रा दे दिया गया, यहाँ नहीं दिया गया, और अर्थ में आग और वायु जमीन आसमान का अंतर हो गया, बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। तो इसीलिए हम इसको शब्द युग्म कहते हैं। समानोच्चारित शब्दों में अर्थ भिन्नता यहाँ पहले ही लिखा हुआ है, अर्थात उच्चारण की दृष्टि से शब्द समान होते हैं, देखने में बहुत जरा सा अंतर होगा, लेकिन अर्थ भिन्नता, अर्थ में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, इतना परिवर्तन जिसे हम सोच नहीं सकते। अगला है अनु। अनु मतलब पीछे, जिसे हम अनुचर कहते हैं, पीछे चलने वाला। अनुगामी, वो भी पीछे चलने वाला है, और अनुचर सेवक को भी कहते हैं। तो अनु मतलब पीछे, और अणु छोटा। अणु छोटा, जैसे अणु परमाणु इत्यादि होते हैं ना, तो अणु को, बहुत छोटे भाग को हम अणु कहते हैं। अभिहित, कहा गया, जो किसी के द्वारा कहा गया है, जो बात किसी के द्वारा कहा गया है वो अभिहित है। अविहित, अविहित न कहा गया, एक दूसरे का विलोम भी है। अभिहित का अविहित, कहा गया का न कहा गया, एक दूसरे के विलोम शब्द के रूप में भी प्रयुक्त हो रहे हैं। इस प्रकार से ये समझना है कि इसमें जो अर्थ भिन्नता है, कहीं कहीं ये अर्थ भिन्नता के कारण ही विलोम शब्द का भी काम कर जाता है। तो अगला है अम्ब। अम्ब का माता, हम माँ को अम्ब भी कहते हैं। और अम्बु, अम्बु जल होता है, अम्बु जल होता है। और अगला है आकर। आकर मीन्स खजाना, जो व्यक्तियों के पास रुपया पैसा होता है, ढेर सारा खजाना होता है, उसको हम आकर कहते हैं। और आकार मीन्स सूरत, शक्ल सूरत जिसको हम कहते हैं वो आकार है। तो ये जरा सा अंतर है, एक क पर आ का मात्रा हो गया, यहाँ नहीं है, उतने में अर्थ बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गया है। अगला है विहार। विचरण करना या घूमना फिरना, ये विहार करना होता है। और आहार, आहार का भोजन होता है, जो भोजन हम करते हैं उसको, खाना खाते हैं जो, उसको आहार कहते हैं। और आहुति, हम जो यज्ञ में हवन कुंड में यज्ञ करते समय जो सामग्री डालते हैं, उसे डालने की क्रिया को हम आहुति कहते हैं। यज्ञ की सामग्री वो है, सामग्री जो हम डालते हैं वो संपूर्ण क्रिया आहुति होती है। उस संपूर्ण क्रिया को जो हम
अपने हाथों से हवन कुंड में सामग्री डालते हैं, डालने और उस सामग्री को सारे को मिला करके हम आहुति कहते हैं, यज्ञ सामग्री। और अगला है आहूत। आहूत यानी बुलाया गया, जैसे होता है किसी ने कोई बैठक बुलाया तो बैठक आहूत की गई, अर्थात बैठक बुलाई गई। और यहाँ है उद्धत। उद्धत मीन्स उद्दंड, उद्यत मीन्स तैयार। हम कहीं जाने के लिए बहुत लालायित हैं, कपड़ा वपड़ा पहन के तैयार हो जाते हैं तो उसको हम उद्यत कहते हैं। उद्यत मीन्स तैयार, उद्धत मीन्स उद्दंड। ये हमारे कार्य से संबंधित है, हमारे जो बुरे कार्य होते हैं उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है उद्दंड। और अगला अगला है उपयुक्त। उपयुक्त का उचित है, कोई चीज हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं है, इसे हम उचित है कि नहीं है ये मान के कहते हैं। उपरयुक्त, ऊपर का, अर्थात कोई बात होती है ऊपर लिखा, उपरयुक्त। उपरयुक्त अर्थात अगर हम साहित्य के क्षेत्र में देखें, लिखने वगैरह की क्रिया को अगर देखें तो उसमें होता है उपरयुक्त का मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है, अर्थात ऊपर का हो जाता है। क्रांति, आमूलचूल परिवर्तन। हम ऐसा कोई काम करें जिससे कि बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्रांति कहते हैं। और कांति, चमक होती है, जो चेहरे पर तेज होता है वो कांति होती है। और अगला है चरण। का पैर होता है, हर व्यक्ति के पास होता है, हर जीव के पास चरण यानी पैर। चारण, भाट। भाट है, कभी कभी कुछ ऐसे लोग आते हैं दरवाजे पर, हर व्यक्ति के यहाँ लगभग हो सकता है, आते हैं और गाना वगैरह गाते हैं, ढोल बजा के गाना गाते हैं। तो ढोल बजा के गाना गाने वाले जो लोग होते हैं वो चारण होते हैं, जिसे हम भाट कहते हैं। एक जाति होती है ये भाट की। तो चिर का अगला है चिर का दीर्घ। चिरकाल अर्थात दीर्घ काल। और चीर वस्त्र होता है, जो हम वस्त्र पहनते हैं उसको चीर कहते हैं, वस्त्र। अगला है तरंग। तरंग का लहर, जो नदियों में लहरें आती हैं, तालाब वगैरह में जो लहरें आती हैं उसको हम तरंग कहते हैं। और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। तुरंग का अर्थ है घोड़ा। जर का धन, धन को हम जर भी कहते हैं। और जरा का मतलब थोड़ा, जरा सा अर्थात थोड़ा सा। अगला है द्वार, सॉरी, द्वार का दरवाजा होगा, दारा का पत्नी। तो दारा पत्नी को कहते हैं, दारा पत्नी को कहते हैं, और द्वार दरवाजे को कहते हैं। हर घर में, हर व्यक्ति के घर में दरवाजा होता है, उसे हम द्वार कहते हैं। अगला है दिन। दिन का दिवस, सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि जो दिन है वो दिवस, दिन, दिवस, वासर, ये सब दिन के पर्यायवाची हैं। और दीन का मतलब गरीब, गरीब या निर्धन। हम यहाँ गरीब भी लिख सकते हैं, गरीब, निर्धन या गरीब हो जाएगा। और नग, पहाड़ या वृक्ष को हम नग कहते हैं। और अगला है नाग। नाग को हम सर्प कहते हैं, जो सांप दिखते हैं चारों ओर, कभी कभी किसी के घर में आ जाते हैं, अन्यथा बस्ती से बाहर जहाँ ढेर सारे झाड़ झंकाड़ होते हैं वहां पर ये नाग रहते हैं। अगला है द्यूत। द्यूत का मतलब जुआ, जो पैसे पर जुआ खेला जाता है उसको हम द्यूत कहते हैं। और द्यूत मीन्स शीघ्र, द्यूत मतलब शीघ्र। अगला है निर्माण। निर्माण का रचना, किसी चीज को बनाने की क्रिया को हम निर्माण कहते हैं, और उसका अर्थ है रचना। निर्वाण, मोक्ष, व्यक्ति के मरने के बाद जब उसको मोक्ष मिलता है तो उसको हम निर्वाण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको ये समानोच्चारित शब्दों में अर्थ भिन्नता अर्थात शब्द युग्म के 34 जोड़े यहाँ पर हमने लिखा है। ये सब जोड़े में है, जैसा कि यहाँ पर इसको अगर हम लगाना चाहें तो ये जोड़े में है। दो दो शब्दों का जोड़ा बना करके लिखा गया है पूरा यहाँ से वहां तक। और इस प्रकार से 34 जोड़े हैं, अर्थात 34 गुना 68 शब्द युग्म यहाँ पर है। और हम पुनः आपसे कहते हुए यह कि वीडियो को समाप्त करते हैं कि हमारा यह
वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें ये लगे कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। तो इसी शब्द के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।